पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जनमत सर्वेक्षण के ताज़ा आंकड़े सामने आ गए हैं और इन आंकड़ों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण, जहां जनता का मूड अब धीरे धीरे साफ होता दिख रहा है। बंगाल में क्या एक बार फिर ममता बनर्जी का जादू चलेगा या इस बार भाजपा कमल खिलाकर इतिहास रचेगी? यही सवाल हर गली, हर मोहल्ले और हर चौक पर गूंज रहा है। जनमत सर्वेक्षण के मुताबिक इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का बताया जा रहा है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस, जो पिछले कई चुनावों से बंगाल की सत्ता पर काबिज है, वो एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश में जुटी है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता और उनकी योजनाओं का असर कई इलाकों में अब भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा का दावा है कि इस बार बंगाल में बदलाव की लहर चल रही है और जनता अब नई सरकार बनाने के मूड में दिखाई दे रही है। जनमत सर्वेक्षण में ये भी सामने आया है कि कई जिलों में भाजपा ने अपनी स्थिति पहले से मजबूत की है, जबकि कुछ पारंपरिक इलाकों में तृणमूल कांग्रेस अब भी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस और वाम दल भी इस चुनाव में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि मुख्य मुकाबला अब भी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सिमटा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि युवा मतदाताओं का रुझान इस बार चुनाव का रुख तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। पहली बार वोट डालने वाले मतदाता विकास, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। महिलाओं के बीच भी इस बार मतदान को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उनके फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक होने वाला है। हर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और अंतिम नतीजे तक तस्वीर पूरी तरह साफ होने में वक्त लग सकता है। फिलहाल जनमत सर्वेक्षण के ये आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि बंगाल की जनता इस बार सोच समझकर फैसला लेने के मूड में है और यही फैसला तय करेगा कि बंगाल में सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। आप देखते रहिए सबसे तेज और सबसे सटीक जनमत सर्वेक्षण, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं जनता की आवाज सीधे आपके सामने। बात करते हैं जिला दक्षिण दिनाजपुर की। दक्षिण दिनाजपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ जो रुझान सामने आए हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी ने मजबूत बढ़त बनाते हुए 4 सीटों पर कब्जा जमाया हुआ दिख रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को यहाँ 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दल इस जिले में पूरी तरह से खाता खोलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी साफ है, दक्षिण दिनाजपुर में मुकाबला सीधे बीजेपी और तृणमूल के बीच सिमटता दिख रहा है और यहाँ फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं जिला कलिम्पोंग की ओर। कलिम्पोंग जिला छोटा जरूर है, लेकिन सियासी तौर पर बेहद अहम माना जाता है। यहाँ कुल 1 विधानसभा सीट है और इस सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए अपना दबदबा कायम रखा हुआ दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और अन्य दल यहाँ फिलहाल शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी कलिम्पोंग की सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जिला पश्चिमी वर्धमान की। पश्चिमी वर्धमान में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा दिखाई दे रहा है। पश्चिमी वर्धमान में बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाते हुए आगे नजर आ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस यहाँ 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी खाता खोलने में सफल नहीं हो पाए हैं। यानी पश्चिमी वर्धमान में बीजेपी का प्रदर्शन मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन तृणमूल भी पूरी ताकत से मुकाबले में बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कुल गणित। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अभी तक 16 सीटों का जो गणित सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इन 16 सीटों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस और अन्य दल अभी तक खाता खोलने में सफल नहीं हो पाए हैं। यानी अगर इन शुरुआती रुझानों को संकेत माना जाए तो बीजेपी ने शुरुआत में बढ़त जरूर बनाई है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी मुकाबले में पूरी तरह से डटी हुई है। बात करते हैं जिला अलीपुरद्वार की। अलीपुरद्वार जिला इस बार पूरी तरह से एक तरफा मुकाबले की तस्वीर पेश करता नजर आ रहा है।
यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप करते हुए सभी 5 सीटों पर बढ़त बना ली है। जी हां, अलीपुर द्वार में बीजेपी का प्रदर्शन इतना मजबूत दिखाई दे रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल यहां पूरी तरह से शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी अलीपुर द्वार में कमल पूरी ताकत से खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए यहां रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं जिला जलपाईगुड़ी की ओर। जलपाईगुड़ी जहां सियासी मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन यहां जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सभी को चौंका दिया है। जलपाईगुड़ी में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 8 सीटों पर बढ़त बना ली है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल यहां भी खाता खोलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी जलपाईगुड़ी में भी कमल का जलवा साफ दिखाई दे रहा है और बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिला झाड़ग्राम की। झाड़ग्राम जिला जो हमेशा से सियासी नज़र से अहम माना जाता है, यहाँ भी इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। झाड़ग्राम में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी बीजेपी ने चारों सीटों पर बढ़त बनाकर मजबूत पकड़ दिखाई है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी झाड़ग्राम में भी बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से कायम दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों को यहाँ बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं सबसे बड़ा गणित। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 33 सीटों का जो गणित सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला और सियासी तौर पर बड़ा संकेत देने वाला माना जा रहा है। इन 33 सीटों में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाते हुए 27 सीटों पर कब्जा जमाया हुआ दिख रहा है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दल अब तक खाता खोलने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी शुरुआती 33 सीटों के इस बड़े आंकड़े ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और तेज होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन शुरुआती रुझानों से बंगाल की सियासत में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या बीजेपी इसी बढ़त को आगे भी बरकरार रख पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर वापसी करते हुए? बात करते हैं जिला दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग जो हमेशा से सियासी तौर पर बेहद अहम जिला माना जाता है और इस बार यहाँ जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सभी का ध्यान खींच लिया है। दार्जिलिंग में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर बढ़त बनाकर क्लीन स्वीप की स्थिति बना ली है। जी हां, दार्जिलिंग में तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल पूरी तरह से शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी दार्जिलिंग में कमल पूरी ताकत से खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ विपक्षी दलों के लिए जमीन तलाशना मुश्किल होता दिख रहा है। अब रुख करते हैं जिला नादिया की ओर। नादिया जिला जहां मुकाबले की उम्मीद सबसे ज्यादा मानी जा रही थी और यहां जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। नादिया में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और यहां बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 11 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां 4 सीटों पर पकड़ बनाए हुए नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहां भी खाता खोलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी नादिया में मुकाबला जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल बीजेपी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जिला पुरुलिया की। पुरुलिया जिला जहां इस बार सियासी तस्वीर एकदम साफ दिखाई दे रही है। पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहां बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर बढ़त बनाते हुए मजबूत पकड़ दिखाई है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल यहां भी पूरी तरह से शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी पुरुलिया में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से कायम दिखाई दे रहा है और विपक्ष यहां संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा गणित। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 62 सीटों का जो गणित सामने आया है उसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इन 62 सीटों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 52 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दल अब तक खाता खोलने में सफल नहीं हो पाए हैं। यानी शुरुआती 62 सीटों के इस बड़े आंकड़े ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार मुकाबला बेहद रोचक और तेज होता जा रहा है और हर नया आंकड़ा सियासी तस्वीर को बदलने की ताकत रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इसी रफ्तार को बनाए रखते हुए आगे भी बढ़त कायम रख पाएगी या फिर ममता बनर्जी आने वाले जिलों में वापसी करते हुए खेल को पलट देंगी?
ये वो सवाल हैं जिन पर पूरे बंगाल की नज़र टिकी हुई है और हर नया आंकड़ा इन सवालों का जवाब देने के और करीब पहुंच रहा है। बात करते हैं जिला उत्तर दिनाजपुर की। उत्तर दिनाजपुर, जहां इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प दिखाई दे रहा है। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी ने 5 सीटों पर बढ़त बनाते हुए हल्की बढ़त जरूर हासिल की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यहाँ 4 सीटों पर मजबूती से टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी खाता खोलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी उत्तर दिनाजपुर में मुकाबला सीधा और कांटे का दिखाई दे रहा है, जहां हर सीट पर जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। अब रुख करते हैं जिला कूच बिहार की ओर। कूच बिहार, जो हमेशा से सियासी नज़र से बेहद अहम माना जाता है, और इस बार यहाँ जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। कूच बिहार में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर बढ़त बनाकर क्लीन स्वीप की स्थिति बना ली है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पूरी तरह से शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी कूच बिहार में कमल का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिला कोलकाता की। कोलकाता यानी बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र, जहाँ की हर सीट पूरे राज्य की राजनीति पर असर डालती है। कोलकाता में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। कोलकाता में बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बनाते हुए आगे नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यहाँ 4 सीटों पर मजबूती से टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी कोलकाता में मुकाबला जरूर है, लेकिन फिलहाल बीजेपी हल्की बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है। अब आपको बताते हैं सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा कुल गणित। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 90 सीटों का जो गणित सामने आया है, उसने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। इन 90 सीटों में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 72 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दल अब तक खाता खोलने में सफल नहीं हो पाए हैं। यानी शुरुआती 90 सीटों के इस बड़े आंकड़े ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार मुकाबला बेहद तेज और दिलचस्प होने वाला है और हर नया जिला चुनावी तस्वीर को नया मोड़ दे सकता है। बात करते हैं जिला बांकुड़ा की। बांकुड़ा, जहां इस बार चुनावी तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा दिखाई दे रही है। यहाँ कुल 13 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी ने यहाँ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी 13 सीटों पर बढ़त बना ली है। जी हां, बांकुड़ा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की स्थिति बना ली है और तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पूरी तरह से शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी बांकुड़ा में कमल पूरी मजबूती से खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए यहाँ वापसी की राह बेहद कठिन नजर आ रही है। अब रुख करते हैं जिला बीरभूम की ओर। बीरभूम, जहां हमेशा से सियासी मुकाबला दिलचस्प माना जाता है और इस बार भी यहां टक्कर दिखाई दे रही है। बीरभूम में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और यहां बीजेपी ने 8 सीटों पर बढ़त बनाते हुए मजबूत स्थिति बनाई हुई दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यहां 3 सीटों पर पकड़ बनाए हुए नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहां भी खाता खोलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी बीरभूम में मुकाबला जरूर है, लेकिन फिलहाल बीजेपी का पलड़ा यहां भारी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिला मालदाह की। मालदाह, जहां इस बार सियासी मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प और कांटे का नजर आ रहा है। मालदाह में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने मुकाबले को पूरी तरह से बराबरी पर ला दिया है। मालदाह में बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी 6 सीटों पर बराबरी से टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी मालदाह में मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का दिखाई दे रहा है और यहाँ हर सीट पर आखिरी वक्त तक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। अब आपको बताते हैं सबसे बड़ा कुल गणित। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 126 सीटों का जो गणित सामने आया है उसने सियासी माहौल को और ज्यादा गरमा दिया है। इन 126 सीटों में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 99 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है।
कांग्रेस और अन्य दल अब तक खाता खोलने में सफल नहीं हो पाए हैं। यानी शुरुआती 126 सीटों के इस बड़े आंकड़े ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार मुकाबला तेज और दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है और हर नया जिला चुनावी तस्वीर को नया आकार दे रहा है। बात करते हैं जिला मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद, जिसे तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, और इस बार भी यहाँ वही तस्वीर नजर आती दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 15 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं बीजेपी यहाँ 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस यहाँ 1 सीट पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दल यहाँ भी शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है और बीजेपी यहाँ चुनौती जरूर दे रही है, लेकिन बढ़त फिलहाल टीएमसी के पास नजर आ रही है। अब रुख करते हैं जिला पूर्वा बर्धमान की ओर। पूर्वा बर्धमान, जहां इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प दिखाई दे रहा है। यहाँ कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तृणमूल कांग्रेस 9 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 7 सीटों पर मजबूत टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी खाता खोलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी पूर्वा बर्धमान में मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है, जहां हर सीट पर आखिरी वक्त तक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं जिला हावड़ा की। हावड़ा, जो औद्योगिक और सियासी नजर से बेहद अहम जिला माना जाता है, यहाँ भी इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक दिखाई दे रहा है। हावड़ा में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाते हुए हल्की बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यहाँ 8 सीटों पर मजबूत टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी हावड़ा में मुकाबला बेहद कड़ा है और यहाँ एक सीट जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब आपको बताते हैं सबसे बड़ा कुल गणित। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 181 सीटों का जो गणित सामने आया है, उसने सियासी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। इन 181 सीटों में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 121 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 59 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने 1 सीट पर खाता खोल लिया है, जबकि अन्य दल अभी भी शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी 181 सीटों के इस बड़े आंकड़े ने मुकाबले को अब और ज्यादा निर्णायक मोड़ पर ला दिया है और आने वाले जिलों के आंकड़े अब सरकार की तस्वीर तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इसी बढ़त को बरकरार रखते हुए सरकार की ओर तेजी से बढ़ रही है, या फिर ममता बनर्जी आने वाले जिलों में जबरदस्त वापसी करते हुए मुकाबले को पलट देंगी? बात करते हैं जिला हुगली की। हुगली, जिसे बंगाल की राजनीति का बेहद अहम और हाई प्रोफाइल जिला माना जाता है, और इस बार यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। हुगली में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी ने यहाँ 10 सीटों पर बढ़त बनाते हुए हल्की लेकिन अहम बढ़त हासिल की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यहाँ 7 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ 1 सीट पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य दल शून्य पर हैं। यानी हुगली में मुकाबला कड़ा जरूर है, लेकिन फिलहाल बीजेपी बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है और तृणमूल भी पूरी ताकत से टक्कर देती नजर आ रही है। अब रुख करते हैं जिला पश्चिम मेदिनीपुर की ओर। पश्चिम मेदिनीपुर, जहां इस बार सियासी तस्वीर बीजेपी के पक्ष में झुकती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम मेदिनीपुर में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और यहां बीजेपी ने 10 सीटों पर बढ़त बनाकर मजबूत स्थिति बनाई हुई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यहां 5 सीटों पर टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहां खाता खोलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यहां विपक्ष को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं जिला पूर्व मेदिनीपुर की। पूर्व मेदिनीपुर, जहां इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का दिखाई दे रहा है। यहां कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और यहां तृणमूल कांग्रेस 9 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 7 सीटों पर मजबूत टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल यहां भी शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी पूर्व मेदिनीपुर में मुकाबला बेहद कड़ा है और यहां आखिरी वक्त तक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। अब आपको बताते हैं सबसे बड़ा और सबसे अहम कुल गणित।
बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 230 सीटों का जो गणित सामने आया है, उसने सियासी तस्वीर को लगभग निर्णायक मोड़ पर ला दिया है। इन 230 सीटों में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 148 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपना खाता खोल लिया है, जबकि अन्य दल अभी भी शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी 230 सीटों के इस बड़े आंकड़े ने साफ संकेत दे दिया है कि अब मुकाबला निर्णायक दिशा की ओर बढ़ रहा है और आने वाले जिलों के आंकड़े अब सरकार की तस्वीर लगभग साफ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इसी बढ़त को बरकरार रखते हुए बहुमत के जादुई आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रही है, या फिर ममता बनर्जी आखिरी जिलों में जबरदस्त वापसी करते हुए इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना देंगी? अब सीधे आपको बताते हैं आखिरी और सबसे अहम जिलों का पूरा चुनावी गणित, जिन पर पूरे बंगाल की नजर टिकी हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं जिला दक्षिण 24 परगना की। दक्षिण 24 परगना, जिसे तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, और इस बार भी यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आया है। दक्षिण 24 परगना में कुल 31 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां तृणमूल कांग्रेस ने 17 सीटों पर बढ़त बनाते हुए मजबूत स्थिति बनाई है। वहीं बीजेपी यहां 13 सीटों पर मजबूत टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहां 1 सीट पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य दल यहां शून्य पर है। यानी दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी मजबूत पकड़ जरूर दिखाई है, लेकिन बीजेपी ने भी यहां कड़ी चुनौती पेश की है। अब रुख करते हैं जिला उत्तर 24 परगना की ओर। उत्तर 24 परगना, जो बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे अहम जिला माना जाता है, यहां भी इस बार मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है। उत्तर 24 परगना में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं और यहां तृणमूल कांग्रेस 15 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 14 सीटों पर बेहद करीबी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहां 2 सीटों पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी उत्तर 24 परगना में मुकाबला बेहद करीबी और रोमांचक दिखाई दे रहा है, जहां हर सीट ने चुनावी तस्वीर को प्रभावित किया है। अब आपको बताते हैं सबसे बड़ा, सबसे अंतिम और सबसे निर्णायक कुल गणित। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब 294 की 294 सीटों का जो पूरा गणित सामने आया है, उसने सियासी तस्वीर को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया है। इन 294 सीटों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 175 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस 4 सीटों पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य दल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी पूरे 294 सीटों के इस अंतिम आंकड़े ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार बंगाल की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और मुकाबला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आंकड़े आने वाले नतीजों की झलक है? क्या बीजेपी इसी बढ़त को बरकरार रखते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, या फिर ममता बनर्जी आखिरी वक्त में कोई बड़ा उलटफेर कर सकती हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अब आने वाले वास्तविक नतीजों में छिपा हुआ है। लेकिन ओपिनियन पोल के ये आंकड़े एक बड़ी सियासी तस्वीर जरूर पेश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर नया अपडेट और हर सीट का सबसे सटीक विश्लेषण हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद चुनावी खबर।